नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 16 राज्य, 301 सीट, 201 सांसद, 4.5 घंटे की मंथन से 125 टिकट कंफर्म। जाने कितनी ताकतवर है बीजेपी। आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं, बंधकों की वापसी जरूरी। गांजा को लेकर भारत ने जताई चिंता। कर्नाटक के दोनों सदनों में मंदिर विधेयक पास। जानिए बीजेपी क्यों रही है विरोध। आज लखनऊ में अखिलेश से सीबीआई कर सकती है सवाल जवाब। सपा प्रमुख ने पत्र लिखकर कही थी ये बात। बजट का दोगुना कमा चुकी है आर्टिकल 370। डूबती नजर आ रही है क्रैक की नैया। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान अलग अलग राज्यों के टिकटों पर विचार विमर्श किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। बताया जा रहा है कि बैठक में 16 राज्यों की 301 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने और 370 सीट जीतने का टारगेट तय कर रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में गुरुवार को 16 राज्यों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के लिए पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 4.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि ये विकल्प नहीं है, ये सभी जरूरी है और जब तक हम इन सभी का समाधान नहीं कर पाते, हम वास्तव में समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है और ये कार्य हमारी निंदा के पात्र है। भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है और यह उल्लेख किया है कि संघर्ष क्षेत्र में या उससे परे नहीं फैलना चाहिए। अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट के बाद इंटरैक्टिव डायलॉग में मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने यह बात कही। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री रामलिंग रेड्डी ने कहा, विधेयक पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन विधान परिषद में यह पारित नहीं हो सका था। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को एक बार फिर से पारित किया जाए। 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों में राजस्व इकट्ठा करने के प्रावधान संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए गुरुवार को कर्नाटक विधानमंडल में पेश किया गया। वहीं इसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया। यह विधेयक पिछले हफ्ते विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सेकुलर के सदस्यों के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खनन घोटाले में सीबीआई के समन पर बृहस्पतिवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने सीबीआई को पत्र के जरिए जवाब भेजा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सीबीआई को जांच में सहयोग करने का आश्वासन देने की साथ सवाल किया है कि आखिर उन्हें चुनाव से पहले नोटिस क्यों भेजा गया। उन्होंने लखनऊ में अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने की बात लिखी है। सीबीआई को जवाब भेजने की पुष्टि अखिलेश ने खुद भी की है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने सीबीआई को भेजे पत्र में सवाल उठाया है कि उन्हें चुनाव से पहले नोटिस क्यों भेजा गया। वर्ष 2019 के बाद 5 साल तक उनसे कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। सीबीआई आखिरकार उनसे इस मामले में क्या जानकारी हासिल करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया है। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 और विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक की रिलीज को एक हफ्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के हाल एक दूसरे से काफी अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ यामी की फिल्म अपनी कमाई से दोगुना कमा चुकी है, वहीं विद्युत की फिल्म की नैया डूबती नजर आ रही है। फिल्मों के हिट होने के बाद उनका बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना बेहद जरूरी होता है और कारोबार तब होता है जब फिल्म दर्शकों को पसंद आती है। पिछले हफ्ते 2 फिल्मों ने एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक दी। एक यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 को, तो दूसरी तरफ विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक। माना जा रहा था कि ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी। यामी की फिल्म की कहानी आतंकवाद पर है, तो विद्युत की फिल्म में एक्शन की कोई कमी नहीं है।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।